Hello everyone, I'm here with the fifth chapter of class 6 civics and the name of the chapter is Panchayati Raj. सो स्टूडेंट्स ये क्लास 6 के सिविक्स का चैप्टर नंबर 5 है जिसका नाम है पंचायती राज। यानी कि हम विलेज में रहते हैं और विलेज में हमें पता है कि हमारे जो काम होते हैं वो पंचायत के थ्रू ज़्यादातर होते हैं या सारे काम होते हैं। उसमें हम डिसीज़न लेते हैं कि क्या हमारे गांव के लिए अच्छा है क्या बुरा है। सो इस चैप्टर में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द पंचायती राज। ओके, सो इट्स अ स्पेशल डे टुडे। आज एक बहुत ही स्पेशल डे है। एवरीवन इज़ रशिंग टू गेट द ग्राम सभा। सभी लोग ग्राम सभा की तरफ दौड़ कर जा रहे हैं। डू यू नो वाई? क्या आपको पता है क्यों? बिकॉज द ग्राम सभा इज़ होल्डिंग इट्स फर्स्ट मीटिंग आफ्टर द इलेक्शन ऑफ द न्यू ग्राम पंचायत। क्योंकि ये जो ग्राम सभा है ये पहली बार मीटिंग ले रही है नए ग्राम पंचायत के बनने के बाद। The people of Hardas village are keen to find out what their new पंचायत leaders have planned for the village। कीन का मतलब होता है उत्सुक होना। तो हरदास विलेज के लोग बहुत उत्सुक हैं। वो ये जानना चाहते हैं कि इनकी जो नई पंचायत लीडर हैं उन्होंने गांव के लिए क्या प्लानिंग करके रखी है। ग्राम सभा। द ग्राम सभा मीटिंग बिगिनस विद द पंचायत प्रेसिडेंट। तो ग्राम सभा की मीटिंग स्टार्ट होती है उनके पंचायत प्रेसिडेंट के साथ, यानी जिसको कि हम सरपंच कहते हैं, एंड द मेंबर्स ऑफ द पंचायत, और पंचायत के मेंबर्स के साथ जिनको हम पंच कहते हैं। प्रेजेंटिंग अ प्लान ऑन रिपेयरिंग द रोड दैट कनेक्ट्स द विलेज टू द मेन हाईवे। तो इसमें एक प्लान पे विचार हो रहा था कि किस तरह से हम गांव की रोड को हाईवे से कनेक्ट करें। आफ्टर दिस, इसके बाद द डिस्कशन मूव्स टू द सब्जेक्ट ऑफ वाटर एंड वाटर शॉर्टेज। और उसके बाद इस डिस्कशन के बाद इस पे बात होने वाली थी कि वाटर और वाटर शॉर्टेज या उसकी कमी पे किस तरह का की कदम उठाए जाएं। A villager called तीजिया बिगिनस द मीटिंग बाई सेइंग। चूँकि एक विलेजर है जिसका नाम है तीजिया, उसने अपनी बात शुरू करी। द वाटर प्रॉब्लम इन हरदास हैज़ बिकम वेरी एक्यूट। कि हरदास विलेज में जो वाटर प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। द हैंड पम्प वाटर हैज़ गॉन वेल बिलो द पॉइंट अप टू विच द ग्राउंड हैज़ बीन ड्रिल्ड। चूँकि अब जो हैंड पंप और कुएँ के जो पानी थे वो काफ़ी नीचे चले गए हैं। वी हार्डली गेट एनी वाटर इन द टैप। बहुत मुश्किल से हमें पानी मिलता है। वुमेन हैव टू गो टू द सुरू रिवर विच इज़ 3 किलोमीटर्स अवे टू गेट वाटर। और वुमेंस को पानी लाने के लिए 3 किलोमीटर दूर सुरू नदी तक जाना पड़ता है। वन ऑफ द मेंबर्स सजेस्ट पाइपिंग वाटर फ्रॉम द सुरू एंड मेकिंग एन ओवरहेड टैंक इन द विलेज टू इंक्रीज द सप्लाई। एक मेंबर ने ये सजेशन दिया कि हमें सुरू नदी से पाइप के थ्रू पानी लाना चाहिए और एक टैंक में उसको भरना चाहिए। बट द अदर्स थिंक दैट दिस विल बी एक्सपेंसिव। लेकिन बाकियों का ये मानना था कि नहीं, ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव यानी महंगा होगा। इट्स बेटर दे फील टू डिपेंड द हैंड पम्प्स एंड क्लीन द वेल्स फॉर दिस सीज़न। उन्होंने ये कहा कि इससे अच्छा ये होगा कि हम हैंड पम्प को और गहरा करवा दें और कुओं को साफ़ करवा दें। तीजिया कहती है दिस इज़ नॉट इनफ। ये पर्याप्त नहीं होगा। We need to do something more permanent as groundwater levels seem to be going down everywhere। हमें कुछ परमानेंट करना पड़ेगा क्योंकि हर साल पानी का जो स्तर है वो नीचे चला जा रहा है। वी आर यूजिंग मोर वाटर दैन इज सीपिंग इन टू द ग्राउंड। सीपिंग यानी रिस कर जाना। तो हम जो भी पानी ज़मीन में रिस कर जाता है उससे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अनदर मेंबर, दूसरा एक मेंबर है अनवर, देन टेल्स एवरीवन दैट ही हैज़ सीन वेज ऑफ कंजर्विंग वाटर एंड रिचार्जिंग इट इन अ विलेज इन महाराष्ट्र वेयर ही हैड गॉन टू विजिट हिज ब्रदर। तो एक दूसरा मेंबर है अनवर जो ये बताता है कि उसने देखा है वाटर कंजर्विंग करने के काफ़ी कितने तरीके, जो चूँकि वो महाराष्ट्र में अपने भाई से मिलने गांव में गया था। इट वॉज कॉल्ड वाटर शेड। इसको वाटर शेड कहते हैं डेवलपमेंट। एंड ही हैड हर्ड दैट द गवर्नमेंट गेव मनी फॉर दिस वर्क। और उसने ये भी सुना था कि इस काम के लिए गवर्नमेंट पैसे देती है। इन हिज ब्रदर्स विलेज पीपल हैड प्लांट्स ट्री
तो उसने बताया कि मेरे भाई के गांव में लोगों ने पेड़ लगाए हैं, कंस्ट्रक्टेड चेक डैम्स ऑन टैंक्स, और उसके साथ ही साथ चेक डैम्स और टैंक्स भी बनाए हैं। एवरीवन थॉट दिस वाज एन इंटरेस्टिंग आइडिया, सबने सोचा ये बहुत अच्छा आइडिया है। एंड द ग्राम पंचायत वाज आस्क्ड टू फाइंड आउट अबाउट इट इन डिटेल, और उन्होंने ग्राम पंचायत से कहा कि इसके बारे में और ज़्यादा पता लगाइए। The next item on the agenda for the Gram Sabha is the finalization of the list of people below the poverty line, yeah, means BPL, which had to be approved by the Gram Sabha. अब दूसरा एजेंडा ये था कि BPL में आने वाली फैमिलीज़ को फाइनलाइज करना था। एज सुन एज द लिस्ट इज़ रीड आउट पीपल बिगिन टू विस्पर, जैसे जैसे लिस्ट में नाम पढ़े जा रहे थे लोग आपस में फुसफुसा रहे थे। विस्पर यानी फुसफुसाना। नटवर हैड जस्ट ब्रॉट एन अ कलर टीवी एंड हिज सन हैड सेंट हिम अ न्यू मोटरसाइकिल। सभी लोग कह रहे थे कि नटवर ने अभी एक कलर टीवी खरीदी और उसके बेटे ने उसे एक मोटरसाइकिल भेजी है। हाउ कैन ही बी बिलो द पॉवर्टी लाइन, किस तरह वो गरीबी रेखा के नीचे आ गया। सूरजमल मटर्स टू द पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू हिम, सूरजमल अपने बगल में बैठे व्यक्ति से बात कर रहा था। सरोज सेज टू सुखी बाई, हाउ डिड बिरजूज नेम गेट ऑन टू दिस लिस्ट, सरोज अब सुखी बाई से कहती कि बिरजू का नाम इस लिस्ट में कैसे आ गया। ही हैड सो मच लैंड, उसके पास बहुत ज़मीन है। दिस लिस्ट शुड हैव ओनली पुअर पीपल, ये लिस्ट तो सिर्फ पुअर पीपल के लिए होनी चाहिए। एंड ओम प्रकाश इज़ अ लैंडलेस लेबर हु कैन बैरली मेक्स एंड मीट्स, जो कि ओम प्रकाश एक लैंडलेस लेबर है यानी भूमिहीन मजदूर है और बमुश्किल वो 2 वक्त की रोटी खा पाता है। येट हिज नेम इज़ नॉट ऑन द लिस्ट, लेकिन उसका नाम तो इस लिस्ट में नहीं है। यू नो दैट द बोथ नटवर एंड बिरजू आर फ्रेंड्स ऑफ द अमीर चंद, तुम्हें पता है कि नटवर और बिरजू दोनों अमीर चंद के दोस्त हैं। हु कैन काउंटर अमीर चंद पावर, और अमीर चंद के पावर पे कौन बोल सकता है। सुखी बाई से सुखी बाई कहती है अमीर चंद वॉज द अर्लियर ज़मींदार ऑफ द विलेज, अमीर चंद पहले इस गांव का ज़मींदार था। एंड स्टिल हैज़ कंट्रोल ओवर अ लॉट ऑफ लैंड, और अभी भी उसके पास ढेर सारी ज़मीनें हैं। बट वी शुड गेट ओम प्रकाश नेम पुट इन, लेकिन हमें इसमें ओम प्रकाश का नाम डलवाना चाहिए। द सरपंच नोटिस पीपल विस्परिंग एंड आस्क इफ़ एनीवन हैज़ एनीथिंग टू से, तो सरपंच लोगों को ध्यान से देख रहे हैं फुसफुसाते हुए, तो वो कहते हैं कि अगर किसी को कुछ कहना है तो वो कह सकता है। सूरज ट्राइज टू प्रोवोक सूरजमल टू सूरजमल टू आस्क अबाउट नटवर एंड बिरजू, सरोज ट्राई करती है कि सूरजमल नटवर और बिरजू के बारे में पूछे, बट ही कीप्स क्वाइट, लेकिन वो शांत रहता है। अमीर चंद इज सिटिंग इन द ग्राम सभा कीपिंग एन आई ऑन एवरीवन, क्योंकि ग्राम सभा में अमीर चंद भी बैठा हुआ है और वो सबके ऊपर निगाहें बना के रखा है उसने। देन सरोज गेट्स अप, सरोज खड़ी होती है एंड सेज दैट ओम प्रकाश नेम शुड बी इन द BPL लिस्ट, कि ओम प्रकाश का नाम BPL लिस्ट में होना चाहिए। अदर्स एग्री, सभी लोग सहमत होते हैं। दैट ही एंड हिज फैमिली आर वेरी पुअर, क्योंकि वो और उसके जो परिवार है बहुत गरीब है। द सरपंच आस्क्ड हाउ हिज नेम हैड बीन मिस्ड आउट, तो सरपंच पूछते हैं कि किस तरह उसका नाम मिस हो गया। द पर्सन हु डिड द सर्वे ऑफ BPL, वह व्यक्ति जिसने BPL सर्वे किया था, फैमिली सेज, जिसने BPL फैमिलीज, वो कहता है कि ओम प्रकाश हाउस वॉज लॉक्ड व्हेन आई वेंट देयर, मैं जब ओम प्रकाश के घर पे गया था तो वो उसका घर बंद था। ही मे हैव गॉन समवेयर टू लुक फॉर वर्क, शायद वो काम के सिलसिले में कहीं गया हो। द सरपंच गिव्स इंस्ट्रक्शन दैट ओम प्रकाश फैमिली इनकम बी लुक्ड एट, तो सरपंच ने कहा कि ओम प्रकाश की फैमिली की इनकम देखी जाएगी। एंड इफ़ इट इज़ लेस दैन व्हाट हैज़ बीन डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट, और अगर गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किए गए रकम से ये कम होगा, हिज नेम शुड बी इंक्लूडेड इन द लिस्ट, तो उसका नाम इस लिस्ट में इंक्लूड किया जाएगा। The Gram Panchayat. The Gram Panchayat meets regularly and one of its main tasks is to implement development programs for all villages that come under it. तो ग्राम पंचायत की मीटिंग रेगुलरली होती है और उसका सबसे इम्पॉर्टेंट काम ये होता है कि उसके अंडर में आने वाले जो विलेजेस हैं उसमें जो भी डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करने का काम उसका होता है। एज़ यू हैव सीन द वर्क ऑफ द ग्राम पंचायत हैज़ टू बी अप्रूव्ड बाय द ग्राम सभा, आप जानते हैं कि ग्राम पंचायत का जो काम होता है वो ग्राम सभा के द्वारा अप्रूव्ड होता है।
इन सम स्टेट, कुछ स्टेट में ग्राम सभा फॉर्म्स कमिटी, जिसमें ग्राम सभा एक कमेटी बनाती है, जैसे कि कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट कमेटी, जैसे कि कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट कमेटी होती है। दीज कमिटीज़ इंक्लूड सम मेंबर्स ऑफ द ग्राम सभा। इस कमेटी में कुछ तो ग्राम सभा के मेंबर होते हैं एंड सम फ्रॉम द ग्राम पंचायत, और कुछ ग्राम पंचायत के मेंबर होते हैं हु वर्क टुगेदर टू कैरी आउट स्पेसिफिक टास्क, जो कि एक साथ मिल करके किसी काम को पूरी करने की कोशिश करते हैं। लेट्स सी व्हाट द हरदास ग्राम पंचायत वॉज एबल टू डू। चलिए देखते हैं कि हरदास ग्राम के लोग क्या कर सकते हैं, कि पंचायत क्या कर सकती है। डू यू रिमेंबर द ऑप्शंस दैट वर सजेस्टेड टू सॉल्व द वाटर प्रॉब्लम इन द ग्राम सभा ऑफ हरदास विलेज। आपको याद है कि हरदास विलेज के वाटर से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के क्या क्या ऑप्शंस थे। व्हेन द हरदास ग्राम पंचायत हेल्ड अ मीटिंग, जब एक मीटिंग हुई थी वहाँ पे, दिस पॉइंट वॉज ब्राउट अप अगेन बाई सम ऑफ द मेंबर, तो कुछ मेंबर्स ने अपने पॉइंट्स दिए थे। दिस मीटिंग वॉज अटेंडेड बाय द सरपंच, क्योंकि इस मीटिंग को सरपंच ने अटेंड किया था, वार्ड मेंबर्स एंड द सेक्रेटरी, उनके साथ ही साथ वार्ड मेंबर और सेक्रेटरी यानी सचिव भी थे। तो ग्राम पंचायत मेंबर्स फर्स्ट डिस्कस द सजेशन टू डिपेंड 2 हैंडपम्प्स एंड क्लीन 1 वेल। तो ग्राम पंचायत के मेंबर्स ने ये डिसीजन लिया था कि पहले तो हम 2 हैंडपम्प को और ज़्यादा गहरा करेंगे और एक कुएं की सफाई करवाएंगे, सो दैट द विलेज वुड नॉट बी गो विदाउट वाटर, तो इससे लोगों को पानी की समस्या नहीं रहेगी। द सरपंच सजेस्टेड दैट सिंस द पंचायत हैड रिसीव सम मनी फॉर मेंटेनेंस ऑफ हैंड पम्प, क्योंकि सरपंच बोलते कि अभी हमारे पास कुछ पैसे हैं जिससे हम हैंड पम्प का मेंटेनेंस करवा सकते हैं, दिस कुड बी यूज्ड फॉर कंप्लीटिंग दिस वर्क, तो उन पैसों को हम इस काम को पूरा करने में लगा सकते हैं। द मेंबर्स एग्रीड एंड द सेक्रेटरी रिकॉर्डेड देयर डिसीजन, मेंबर एग्री हो जाते हैं और सेक्रेटरी यानी जो सचिव होता है वो उनके डिसीजन को रिकॉर्ड करता है। द मेंबर्स देन वेंट ऑन द डिस्कस द ऑप्शन फॉर अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन, तो उसके बाद मेंबर्स सोचते हैं कि इसका लॉन्ग टर्म सोल्यूशन क्या हो सकता है। दे वर श्योर दैट द ग्राम सभा मेंबर्स वुड आस्क क्वेश्चन एट द नेक्स्ट मीटिंग, उनको ये पता था कि अगली मीटिंग होगी तो ग्राम सभा के मेंबर एक क्वेश्चन ज़रूर पूछेंगे। सम पंच आस्क वेदर द वाटरशेड प्रोग्राम वुड मेक अ सब्सटेंशियल डिफरेंस टू द वाटर लेवल, तो लोग कुछ जो पंच है वो पूछते हैं कि अगर वाटरशेड प्रोग्राम शुरू किया जाए तो क्या जो ज़मीन के अंदर का जो पानी है उसके स्तर में कुछ बढ़ोतरी हो सकती है। अ लॉट ऑफ डिस्कशन फॉलोड, बहुत से डिस्कशन होते हैं। इन द एंड इट वॉज डिसाइडेड दैट द ग्राम पंचायत वुड अप्रोच द ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर एंड गेट मोर इन्फॉर्मेशन ऑन द स्कीम, तो ग्राम पंचायत, ये डिसीजन होता है कि ग्राम पंचायत ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर से मिल करके इसके बारे में और भी जानकारी इकट्ठी करेगी। थ्री लेवल्स ऑफ पंचायत। आफ्टर रीडिंग अबाउट व्हाट हैपेंड इन द ग्राम सभा, चूँकि आपने ये देख पढ़ा कि ग्राम सभा में क्या हुआ, एंड द ग्राम पंचायत इन हरदास विलेज, और ग्राम पंचायत जो कि हरदास विलेज की थी उसमें क्या हुआ, यू कैन अंडरस्टैंड दैट द पंचायती राज स्कीम इज सिस्टम इज़ अ प्रोसेस थ्रू विच पीपल पार्टिसिपेट इन देयर ओन गवर्नमेंट। तो अब आप समझ चुके होंगे कि पंचायती राज एक ऐसा सिस्टम है जिसमें लोग अपनी सरकार में पार्टिसिपेशन लेते हैं। इन रूरल एरियाज़ में द ग्राम पंचायत इज़ द फर्स्ट टीयर ऑफ लेवल ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, तो अगर रूरल एरिया की हम बात करें तो उसमें ग्राम पंचायत पहले स्तर की गवर्नमेंट होती है। द पंच एंड द ग्राम पंचायत आर आंसरेबल टू द ग्राम सभा, जो पंच होते हैं और ग्राम पंचायत होती है वो ग्राम सभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है, आंसरेबल यानी जवाबदेह होती है टू द ग्राम सभा, बिकॉज इट इज़ द मेंबर ऑफ द ग्राम सभा हु इलेक्टेड देम, क्योंकि ग्राम पंचायत को ग्राम सभा के मेंबर ही चुनते हैं। This idea of people's participation in the पंचायती राज सिस्टम एक्सटेंड्स टू 2 अदर लेवल, और उसके साथ ही साथ इसके 2 और अदर लेवल हैं। वन इज़ द ब्लॉक लेवल, एक तो ब्लॉक यानी खंड लेवल है, विच इज़ कॉल्ड द जनपद पंचायत, जिसको कि जनपद पंचायत और द पंचायत समिति बोलते हैं। द पंचायत समिति हैड मेनी ग्राम पंचायत अंडर इट, तो पंचायत समिति के अंडर में बहुत से ग्राम पंचायत होते हैं। अबव द पंचायत समिति इज़ द डिस्ट्रिक्ट पंचायत, और उसके ऊपर जो पंचायत समिति होती है वो डिस्ट्रिक्ट पंचायत या उसको जिला परिषद बोलते हैं। द जिला परिषद एक्चुअली मेक्स डेवलपमेंट्स प्लान एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल,
तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो डेवलपमेंट के प्लान होते हैं वो जिला परिषद ही बनाती है विद द हेल्प ऑफ पंचायत समिति, और उसमें उसकी मदद करती है पंचायत समिति। इट ऑल्सो रेगुलेट द मनी डिस्ट्रीब्यूशन एमंग ऑल द ग्राम पंचायत, और उसके साथ ही साथ हर ग्राम पंचायत को मनी डिस्ट्रीब्यूट करने का काम भी इसी का होता है। विद इन द गाइडलाइन गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ईच स्टेट इन द कंट्री हैज़ इट्स ओन लॉ विथ रिगार्ड टू पंचायत। तो चूँकि कॉन्स्टिट्यूशन में जो गाइडलाइन दी गई है तो उसके आधार पे हमारे कंट्री में अलग अलग स्टेट में थोड़ा सा ग्राम पंचायत में वेरिएशन देखने को मिलता है। द आइडिया इज़ टू प्रोवाइड मोर एंड मोर स्पेस फॉर पीपल टू पार्टिसिपेट एंड रेज देयर वॉइस। ये इसलिए किया गया है ताकि गाँव में या छोटे लेवल पे या लोकल लेवल पे लोग अपने गवर्नमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन करें और अपनी आवाज़ को उठाएं। थैंक यू।